क्वेश्चन नंबर 4 है, अगर 3 मिस्त्री एक दीवार को 4 दिनों में मुकम्मल करते हैं तो 5 मिस्त्री उसी दीवार को कितने दिनों में तामीर करेंगे। सही, पहले देखें कि 3 मिस्त्री हैं, 3 मिस्त्रियों ने 4 दिन में दीवार को तामीर किया, तो 5 मिस्त्री कितने दिनों में दीवार को तामीर करेंगे। तो हम लोग फार्मूले के मुताबिक प्रोडक्ट ऑफ द मीन एंड प्रोडक्ट ऑफ द स्ट्रीम लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ मीन बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के। तो आपने 3 5 बराबर होगा x। तो चलो इसको और इस तरह से, तो ये 5x आ जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 3 × 4। तो 5x इक्वल टू 3 4 ज़ा 12, 3 चौके 12। तो यहाँ जो है, यहाँ x जब छोड़ेंगे तो यहाँ 5 आके इसको क्या करेगा, 1 नहीं है 12। सही है, तो ये आपका यहाँ 1 नहीं है। अब आप इसको किस तरह से करें कि बुक वाला अगर आंसर लाना है तो आप इसका मिक्स डिवाइडेशन ले लें कि 5 की टेबल में 12 नहीं आता, 5 2 ज़ा 10 आता है, यानी 5 दूनी 10 आता है, तो ये 2 बच जाएगा। तो आप इस वैल्यू को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 5 2 2, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 5, अगर 5 आदमी 1/3 काम को एक मखसूस वक्त में मुकम्मल करते हैं तो 7 आदमी उसी वक्त में कितना काम मुकम्मल करेंगे। यानी वक्त जो है वो कांस्टेंट है, वक्त जो है वो तब्दील नहीं हो रहा, जो है आदमियों की तादाद तब्दील हो रही है। और हमने क्या बताना है कि सेम जो मेन की तब्दील होने के साथ आदमियों में तब्दीली होने के साथ वर्क कितनी जल्दी होता है। तो आप देखें कि आदमी है और काम है, तो आदमी अगर 5 थे तो उन्होंने 1/3 काम किया था। अगर आदमी 7 हो जाए तो कितना काम करेंगे सेम क्वांटिटी। तो आप जो है पहले इस तरह से इसका रेशो है 5 रेशो 7, बस 3 का हासिल है ज़र, तरफेन का हासिल है ज़र, तो ये बराबर हो जाएगा x रेशो 1 डिवाइड बाय 3। तो ये देखें, ये बस 3 का और ये तरफेन, तो आपके पास आ जाएगा 7x इक्वल टू 5। तो ये 7x 3 5 ज़ा 15। अब आप जो है x यहाँ है तो आप इसको 7 और ये 15, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 15। सही, यानी अगर जो है 5 आदमी जो है 1/3 काम करते हैं एक ख़ास वक्त के हिस्से में, तो 7 आदमी जो है 7/15 काम का हिस्सा करेंगे। हम जो है सिर्फ टेक्स्ट बुक कोड जाम शुरू वालों की जो 7th क्लास की जो उससे 7वीं जमात की जो बुक है उससे सॉल्व कर रहे हैं, और हम चैप्टर नंबर 6 सॉल्व कर रहे हैं जिसका नाम है तग़य्युर और माकूस, यानी डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशन। स्टूडेंट, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो पहले हम लोग इससे अपलोड करेंगे, फिर प्रॉपर वे में कंप्लीट जो है हम इससे सॉल्व करेंगे। इसके पार्ट 1 में मैंने आपको बता दिया था, क्वेश्चन 5 तक मैं जो अपलोड कर चुकी हूँ। तो पहले शुरू में इस वीडियो के शुरू में मैं नहीं बता पाई, तो अब मैं फिर दोबारा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ ताकि कोई और टर्म ना हो। ये 7th क्लास की मैथ की बुक है और हम 6.3 करें। उसका छठा सवाल है, एक बंगले को 64 दिन में तामीर करने के लिए 12 मजदूर दरकार है। अगर 8 मजदूर मुसलसल काम करें तो बंगला कितने दिनों में मुकम्मल तामीर हो जाएगा। सही, यानी एक बंगला है जिसे जो है एक बंगला है जिसे 64 दिनों में ना बनाना है वर्कर्स को। अगर 18 वर्कर है, सिर्फ 18 ही वर्कर है, तो कितने दिनों में ये काम मुकम्मल कर लेंगे। चलें अब हम इसका डेटा बना लेते हैं। देखें
कि एक बंगले को 64 दिन में तामीर करने के लिए 12 मजदूर दरकार है, यानी 12 मजदूर हैं और 64 दिन में वो जो है बंगला तामीर करते हैं। फिर अगर 18 मजदूर जो है मुसलसल काम करें तो बंगला कितने दिनों में तामीर हो जाएगा? कि मजदूर जो है वो 18 है, यानी 12 से उनकी तादाद जो है 18 कर दी गई है। अब वो कितने दिनों में तामीर होगा? सही। चले पहले हम इसका क्या करते हैं, हमें पता है कि हम क्या करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ मीट तो चले ये ऐसे और ये ऐसे, सही। ये इस तरह से रखेंगे 12:18 इक्वल है x अननोन वैल्यू के और 64। इसका अब हम लेते हैं प्रोडक्ट, यानी इनको ज़रब करते हैं और इनको ज़रब करते हैं। जब हम 18 को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18x, सही, जो बराबर होगा। अब 12 को 64 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 12 को जब हम 64 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आएगा 12 मल्टीप्लाई 64 इक्वल्स टू 768। तो अब यहाँ x ऐसे छोड़ के तो 18 हम इधर जाएंगे, 768 ऊपर आ जाएगा और 18 हमारा बाहर आ जाएगा। तो चलें आप देखें कि कौन से ये दोनों टेबल हल से हो सकते हैं। तो ये जो टेबल है ये आएगा कि 3 का टेबल हम चूज़ कर लेते हैं कि नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6, सही, कि 3 6 18 होता है और 3 2 6 होता है, 1 इसको दे देंगे, ये 18 हो जाएगा। 3 5 15 होता है और फिर 3 6 जो है 18 हो जाता है। अगेन अब हमारे पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी 256 डिवाइडेड बाय 6। अगेन में इसे है ना 2 से सॉल्व करते हैं हम इसे, तो क्योंकि यहाँ ये इवन नंबर है यानी जुड़ तादाद है, तो 2 3 6, 2 1 2, 2 2 4। हम 6 इसका 5 का 1 जो है हम एक 6 को दे देंगे तो ये 18 हो जाएगा। तो 2 8 16 हो जाएगा, सही। अब जब 2 8 16 हो गया है तो ये आगे इस तरह से सॉल्व नहीं हो रहा है। अब हम इससे 128 है। 3 का टेबल कितना पड़ेगा मेरे पास 12 बचा, तो 3 4 12 होता है। अब ये 8 उधर उतारेंगे तो 3 के टेबल में 8 नहीं आता पर 6 आता है, तो 3 2 6, ये 2 बच जाएगा। तो यानी आपका जो आंसर आया वो एक एक्सप्रेशन में आया और आपका आंसर आया कि x की जो वैल्यू है वो बराबर है आपका डिनोमिनेटर 42 और ये आपका यानी उसे कितने दिन लगेंगे अगर आप बढ़ा देंगे तो। क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप देखें तो ये इसके 2 पार्ट है, एक 1 है एक 2 है, सही। तो यहाँ कह रहे हैं कि 1500 भेड़ों के लिए चारे का ज़ख़ीरा 75 दिनों के लिए है। अगर भेड़ें मुस्तकिल रफ्तार से चारा खाएं तो मालूम करें कि 80 दिनों में उस चारे को कितनी भेड़ें खाएंगी। और दूसरा में पता करना है कि अगर वो भेड़ों की तादाद कम हो जाती है, सही, एक में दिनों की तादाद बढ़ाई जा रही है और एक में भेड़ों की तादाद बढ़ाई जा रही है, जबकि चारा जो है कांस्टेंट रखा गया है, यानी चारे की वैल्यू को चेंज नहीं किया जा रहा है। जितना चारा जो है पहले में उतना ही चारा दूसरे में। मिसाल के तौर पर देखिए 1500 भेड़ों के लिए जो चारा है 75 दिनों का ज़ख़ीरा, उतनी ही मिक़दार में वो 80 दिनों का है और फिर वो भेड़ें कम हो जाएगी तो कितना। चले इसका सेटअप लगाते हैं। तो देखिए ये 1500 भेड़ें और क्वेश्चन नंबर 7 है कि 1500 भेड़ों के लिए चारे का ज़ख़ीरा 75 दिनों के लिए। अगर भेड़ें मुस्तकिल रफ्तार से चारा खाएं तो मालूम करें कि 80 दिनों में उस चारे की वो कितनी भेड़ें खाएंगे, या फिर 1200 भेड़ें उस चारे को कितने दिनों में खाएंगे। सवाल नंबर 7 के 2 हिस्से, इसमें थोड़ा डेटा तब्दील करके जो है आपसे सवाल पूछा जाएगा, सही। तो स्टूडेंट उर्दू मीडियम में ये 80 लिखा हुआ है तो आप इसे सही करके 90 कर दें, सही।
अगर ये 90 होगा तो आपका बुक के अकॉर्डिंग आंसर आएगा, नहीं तो आपका आंसर बुक के अकॉर्डिंग नहीं आएगा, बुक के मुताबिक नहीं आएगा। देखिए 1500 भेड़ों के लिए चारे का ज़ख़ीरा 75 दिनों का। अगर ये भेड़ें 1200 हो जाए तो कितने दिनों का रहेगा, या फिर दिन बढ़ जाए यानी दिन 75 से 90 हो जाए तो वो 1500 भेड़ों का चारा कितने दिन तक चल सकता है। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो पहले जो हमारी भेड़ें जो हैं वो हैं 1500, सही 1500 10 भेड़ें यानी 6, और उनका जो चारा है हमारे पास वो है 75 दिन, और अगर ये दिन जो है वो 90 हो जाए तो हमें उन्हें बताना है कि कितनी भेड़ें वो चारा खाएं। सही, अब हम इसको, हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ द मीन इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम। फिर हम लिख देते हैं जो है यानी 1500 x बराबर है 90। देखिए अगर कंफ्यूजन हो, देखें कि भेड़ें ना मालूम है पर वो कितनी भेड़ें वो कितने दिनों में खाना खाएंगी ये मालूम है, तो आपने हमेशा इस तरह से सेटअप लगाना है कि जो अननोन वैल्यू है वो जो वैल्यू जानते हैं, जो इस प्रोडक्ट की वैल्यू जानते हैं वो उसके सामने आ जाए। अब देखिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे एक्सट्रीम की और मीन की, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 19x इक्वल टू 1500 मल्टीप्लाई बाय 75। तो 1500 मल्टीप्लाई बाय 75 इक्वल्स टू 112500। सही, ये 90x, तो आप यहाँ x छोड़ोगे तो यहाँ जाएगा 112500 ये 0 इस 0 से चला गया, तो 9 है तो 3 का टेबल यूज़ करते हैं। 3 3 सा 9, फिर 3 3 सा 9, यहाँ क्या बचेंगे 2 इसको दे देंगे तो 3 7 सा 21, 3 7 21, फिर 3 5 सा 15 और ये 0 इधर आ जाएगा। तो ये अब वैल्यू जो हो गई ये होगी 3 7 5 0। सही, अब आप इसको क्या करें कि इस वैल्यू को इस तरह से तकसीम करके देखें। 3 1 सा 3 7 उतार लेंगे, 3 2 सा 6 1 बचेगा, ये 5 बचेगा, 3 5 सा 15, ये वाला 0 ऊपर चला जाएगा। तो यानी अगर जो चारा है वो 90 दिनों तक सेहत करे, उसी मकदार में जो है 1250 भेड़ें उसे खा सकती हैं। सही है, अगर 1500 भेड़ें होंगी तो 75 दिनों में वो चारा खा सकती हैं, पर अगर दिन 90 हो जाए तो उस चारे को सिर्फ 1250 भेड़ें सही तरीके से खा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सवाल नंबर 7 से ये कह रहे हैं कि 1500 भेड़ों के लिए चारे का ज़ख़ीरा 75 दिनों का है, तो अगर ये भेड़ें से मुस्तकिल चारा खाती रहें तो 1200 भेड़ें उस चारे को कितने देंगे। सही, अब देखें कि भेड़ें अगर 1500 है तो 75 डेज तक खा सकते हैं, पर अगर भेड़ें जो हो जाएँ 1200, तो बताएं कि कितने दिनों तक वो चारा खाया जा सकता है। तो प्रोडक्ट बस्तीन का हासिल सिर्फ बराबर होगा तरकीन के हासिल सिर्फ की। सॉरी फॉर इंटरप्टेशन, मुआज़रत के लिए मुआज़रत है आपका, रुकावट के लिए जो है। अब आप देखें कि आपके पास जो है ये डेटा आप कौन सा 1500 रेशो 1200 बराबर है x रेशो 70, 1200 मल्टीप्लाई बाय x आंसर आ जाएगा 112500। फिर 1200x, अब आपने क्या करना है 500 तो
है इधर आ जाए तो ये 0 ये 2 0 काट देंगे। हम 3 का टेबल यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ जो है ऑड नंबर है तो 3 4 12 होता है, 3 3 9 होता है, यहाँ 2 बजेंगे तो 3 7 21 होता है, 1 3 5 15 हो जाएगा। अब हम इसको यहाँ बाहर ऐसे निकालते हैं और 3 7 5 अंदर 4 का टेबल कितना पढ़ूँगी, मेरे पास 37 होता है, नहीं आता पर मेरे पास 9 36 आता है, तो 1 बचा 15 3 5 ये आ जाएगा 15। सही, तो आपके पास x की क्या वैल्यू आ जाएगी, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 4, आपके पास आ जाएगी 4, सॉरी यहाँ जो है 4 के टेबल में आपका जो 4 के टेबल में आपका 15 नहीं आता, पर आपका आता है 12। सॉरी यहाँ गलती हो गई, बस क्लियर रखिए। तो जो है 1200 मिनट होगी तो 95 डेज और सम आवर वो जो फूडर है वो चारा उससे इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सपोर्ट अस विद योर लाइक एंड